बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट और हमारे माशरे का एक लाजमी जुज़ है, जिसके बगैर हमारी लाइफ जो है वो कंप्लीट नहीं होती। ये आज का हमारा टॉपिक निकाह के मुतालिक है। लेकिन निकाह जो है वो जो फेक निकाह होता है, जाली निकाह होता है, उसके मुतालिक हमारा टॉपिक है। ये अक्सर इसलिए तैयार किया जाता है कि विरासत में से किसी का हिस्सा लेना, उसका जाली निकाहनामा शो करना और ब्लैक मेलिंग करने के लिए भी ये तैयार किया जाता है। असल में जो हमने देखनी है चीज़ें, इसमें वो दो तीन चीज़ें देखनी है कि निकाह जो है, फेक निकाह जो है वो कौन सा होता है, क्या होता है, और इसके साथ साथ अगर कोई बंदा तैयार करता है फेक निकाह तो उस पर सज़ा को कितनी है, कौन कौन से सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं, कौन कौन से सेक्शन एट्रीब्यूट और उस पे लगते हैं उस मुल्ज़म पर जो जाली निकाह तैयार करता है, और उसकी सज़ा कितनी है, और इसके अलावा अदालतें इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं, अदालतें जो हैं वो क्या क्या चीज़ों को देखती हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इसी से मुताल्लिक है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये निकाह, जाली निकाह होता क्या है। जाली निकाह ऐसा निकाहनामा जो झूठा हो, जिसमें गवाह फर्जी डाले गए हों, जिस पर अंगूठे के निशान मौजूद ना हो, जाली अंगूठे लगाए गए हों। इसके अलावा निकाह करने वाले लड़के या लड़की दोनों में से किसी एक की रजामंदी शामिल ना हो और वो निकाह उनकी रजामंदी के बगैर निकाहनामा तैयार किया जाए तो वो जाली निकाह होगा। और इसी तरह अगर ऐसा निकाह जो ऐसे रजिस्ट्रार ने किया है जिसके पास एक लीगल अथॉरिटी रजिस्टर नहीं है निकाह दर्ज करने का, और वो अपने आप को जाली रजिस्ट्रार, निकाह रजिस्ट्रार शो करे और वो जाली तौर पर अपने आप को मौलवी जाहिर करे, तो ऐसा निकाह फेक तस्वर होगा। ये हमने समझ लिया कि फेक निकाह होता क्या है। आगे हम देखेंगे कि इस पर कौन कौन से सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं। पीपीसी का सेक्शन 420 धोखाधड़ी, फ्रॉड, इसकी सजा 7 साल कैद और जुर्माना या दोनों। ये है जी 420 का सेक्शन। इसके बाद 468 का सेक्शन लगता है जो कि जाली दस्तावेज तैयार करना, इसकी सजा भी जो है वो 7 साल कैद है। इसके बाद जो सेक्शन अट्रैक्ट होता है वो 471 पीपीसी, 471 पीपीसी, जिसमें जाली निकाहनामा तैयार करना, और इसकी सजा 3 साल तक दी गई है। इसके अलावा ऐसे मामलात जिसमें जाली निकाह तैयार किए जाते हैं, अक्सर उनमें पुलिस ये सेक्शंस भी ऐड करती है। 493 पीपीसी, औरत को धोखे से शादीशुदा जाहिर करना, मतलब औरत को उसका जो है जाली निकाहनामा तैयार करके शो करना कि ये मेरी जो है ये इसकी शादी फलां बंदे से हो गई है, ऐसा निकाहनामा जाली तैयार करना, ये उस पे 493 सेक्शन पीपीसी लगता है, जिसकी सजा 10 साल तक है। ये वो पनिशमेंट है जिसको हम कानून की जबान में कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। इस पे कैपिटल पनिशमेंट दी गई है 10 साल की सजा, 493 सेक्शन पीपीसी। इसके बाद 496 पीपीसी जिसकी सजा 7 साल है, और कानून के खिलाफ निकाह करवाना, ये जो बंदा कानून के खिलाफ निकाह करवाता है उस पर सेक्शन 496 लगता है जिसकी सजा 7 साल है। ये हमने समझ लिया कि ऐसे, और इसके अलावा एक और सेक्शन भी लगता है 498 बी। ये सेक्शन भी अक्सर जो है वो लगता है कि अगर जो है निकाह के जरिए औरत को धोखा दिया गया हो तो ये सेक्शन भी ऐड होता है। ये हमने समझ लिया कि इस पर सजाएं कितनी कितनी हैं। अदालतें क्या देखती हैं, अदालतें किस तरह जज करती हैं कि ये निकाह जाली है या असली है। 5 चीजें जो है वो अदालत देखती है। सबसे पहले निकाह के वक्त रजामंदी मौजूद थी या नहीं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अदालत ये देखेगी कि रजामंदी, औरत या लड़के या लड़की की रजामंदी मौजूद थी या नहीं। दूसरा ये देखेगी कि इस निकाह की कोई वीडियो मौजूद है, कोई पिक्चर्स मौजूद है, इस तरह की कोई एविडेंस मौजूद है कि इनके निकाह के वक्त वीडियो बनाई गई हो। और थर्ड जो है अदालत ये देखेगी कि जो निकाह ये अदालत के सामने है, क्या इसमें जो असल रजिस्ट्रार है, निकाह खां है, क्या वो असली है या जाली है।
क्या वो अपने आप को जाली तौर पर निकाह रजिस्ट्रार शो कर रहा है, या वो कानून की अथॉरिटी उसके पास है और उसके पास निकाह रजिस्टर है लीगली, ये अदालत देखेगी। उसके बाद अदालत देखेगी कि गवाहान जो इसमें ऐड किए गए हैं क्या वो असली हैं या फर्जी डाले गए हैं, ये चीज भी अदालत देखेगी। उसके बाद अदालत ये देखेगी कि निकाह नामे पर जो अंगूठे शब्द किए गए हैं, जो थंब इंप्रेशन लगाए गए हैं, क्या वो असली हैं या जाली हैं। इस तरह इन चीजों से जो है अदालत जज करेगी। और लड़की या लड़का, लड़की खास तौर पे अगर अदालत में कह दे कि मेरा ये निकाह मैंने नहीं किया, लड़की अक्सर अदालत में के बयान देती है, 164 के बयान भी अदालत में लड़की के होते हैं निकाह के हवाले से। तो अगर लड़की कह दे कि मैं ये निकाह नहीं किया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मुल्ज़म पर आ जाएगा, जो जिसके साथ उसका निकाह हुआ होगा या वो अपने आप को जाहिर कर रहा होगा, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस मुल्ज़म पर आ जाएगा। तो ये अदालत चंद चीज़ें देखती हैं कि निकाह असल है या नहीं। और इसमें अदालतें जो हैं अक्सर प्री अरेस्ट बेल जो होती हैं वो खारिज कर देती हैं, गिरफ्तारी इसमें पुलिस फौरन करती है। और ये पकड़े कैसे जाते हैं ऐसे फेक निकाह, निकाह की वीडियो मौजूद ना हो, ये भी एक फेक निकाह की निशानी है। गवाहान के बयानात आपस में नहीं मिल रहे और गवाहान के बयानात मुतजाद हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि फलां जगह पे, एक गवाह कहता है कि फलां जगह पे निकाह हुआ, दूसरा गवाह कहता है कि नहीं जी फलां जगह पे निकाह हुआ, फलां डेट को हुआ, फलां वक्त हुआ। तो ये अगर तजाद गवाहान के बयानात में आ जाए तो ये भी जो है वो फेक निकाह इस तरह भी पकड़ा जा सकता है। और निकाह खां का जो लाइसेंस है अगर वो जाली हो तो भी वो पकड़ा जाता है। इसके अलावा वक़्त और तारीख में तजाद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और इसके अलावा लड़की अगर अदालत में 164 का बयान दे दे कि मेरा इससे निकाह नहीं है, तो इस तरह भी निकाह जो है वो पकड़ा जाता है कि ये जाली है। ये आज का हमारा टॉपिक था फेक निकाह के हवाले से, जिसमें हमने समझा कि फेक निकाह होता क्या है, इस पर कौन से सेक्शन लगते हैं, सजाएं कितनी हैं, अदालतें इसको कैसे देखती हैं, कैसे पकड़ती हैं, और इसके साथ साथ जो है फेक निकाह के मुतालिक तमाम चीज़ें हमने आज डिस्कस की। इंशाअल्लाह एक नेक्स्ट लीगल नॉलेज की वीडियो के साथ मिलते हैं।